हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लैपटॉप जो है वो कौन सा लेना चाहिए। ये वीडियो खासकर जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि अब अपने पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए जो लैपटॉप जो है वो खरीदना चाहते हैं। और ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए भी होने वाली है जो कि लैपटॉप जो है वो घर पर रखने के लिए यहाँ पर जो है वो खरीदना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक नया लैपटॉप लेना है तो नया लैपटॉप लेने के लिए आपको यहाँ पर उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। वो है यहाँ पर उसका प्रोसेसर, उसकी रैम, उसका ग्राफिक कार्ड, उसमें डिस्प्ले, उसकी बैटरी वगैरह। ये सब चीज़ें जो है वो आपको इसमें जो है वो चेक करनी पड़ती हैं कि ये कैसी कैसी होनी चाहिए इसमें। आपका आपका जो भी नया लैपटॉप जो है वो आप खरीद रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है वो सबसे ज़रूरी होती है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपका प्रोसेसर, कि उसमें आपको जो है वो कौन सा प्रोसेसर आपका जो है वो होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम आपको उसमें कौन सा प्रोसेसर जो है वो होना चाहिए। तो उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ i3 तो कम से कम भी आपके लैपटॉप में यहाँ पर होना ही चाहिए। ऊपर से आगे से ऊपर से जो वो जैसे कि i5 हो गए, i7 हो गए, इससे ऊपर भी और सारे प्रोसेसर हैं। लेकिन आपके जो भी लैपटॉप में यहाँ पर कम से कम भी i3 प्रोसेसर जो है वो होना चाहिए। और वो भी कम से कम जो है वो यहाँ पर 8th जनरेशन का जो है वो होना ही चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर पुराने प्रोसेसर जो है जैसे कि i3 जो फर्स्ट जनरेशन से लेकर मतलब अभी आप देख सकते हैं यहाँ से फर्स्ट जनरेशन से यहाँ पर 12th जनरेशन यहाँ पर जो है वो इन प्रोसेसर की जो है वो चली हुई है। तो अगर आप देख सकते हैं कि पहले वाले जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन वो काफ़ी मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, मतलब उसमें काफ़ी स्लो वर्जन होंगे। और जो 12th जनरेशन वाला जो प्रोसेसर है वो काफ़ी यहाँ पर हाई लेवल वाला जो है वो होगा। तो इसलिए आपको जो है वो अगर आप लैपटॉप नया खरीद रहे हैं तो उसमें जो है वो कम से कम भी यहाँ पर i3 प्रोसेसर होना चाहिए। और उसमें जो है वो कम से कम भी यहाँ पर 8th जनरेशन का प्रोसेसर जो है वो होना ही चाहिए। उसके बाद आती है दूसरे नंबर पर यहाँ पर रैम, जो आपको लैपटॉप में यहाँ पर जो है वो चेक करनी पड़ती है कि कितने जीबी की यहाँ पर रैम होनी चाहिए। तो उन आपके लैपटॉप में कम से कम भी जो है वो 4 जीबी की रैम यहाँ पर जो है वो होनी ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर आप 2 जीबी की रैम जो है वो यहाँ पर लगवाते हैं तो आपका सिस्टम या फिर आपका लैपटॉप जो है काफ़ी स्लो यहाँ पर हो जाएगा। और वो जो है वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म जो है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए अब जब भी आप नया लैपटॉप यहाँ पर ख़रीदने जाएँ तो उस लैपटॉप में कम से कम भी यहाँ पर 4 जीबी की रैम तो होनी ही चाहिए। उसमें यहाँ पर लैपटॉप में एक डेडिकेटेड यहाँ पर स्लॉट जो है वो दिया होता है अलग से कि उसमें आप कितने जीबी और रैम अगर लगवाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं रैम को, तो बाद में आप जो है वो उसे जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको देखना चाहिए उसका ग्राफिक कार्ड। आजकल लैपटॉप में जो भी यहाँ पर देखा जाए तो उसमें जो है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स भी जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। और अगर आपको एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड उसमें जो है वो लगवाना है, वैसे आपको ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लगवाने की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जैसे कि कोई हाई एंड लेवल की यहाँ पर कोई गेमिंग करता है या फिर वो जो वीडियो एडिटिंग करता है, उसके लिए ये काफ़ी जो है वो ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं, आपको घर के लिए लैपटॉप चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप चाहिए पढ़ने लिखने के लिए, तो यहाँ पर आपको उसमें जो है वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी मतलब बहुत होता है उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक। अगर आपको हल्की फुल्की गेम भी करनी है तो गेमिंग भी यहाँ पर आपको करनी है तो आप नॉर्मली जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें गेमिंग जो है वो नहीं होगी। इससे आपका लैपटॉप जो है वो ज़्यादा हीटिंग होगा और प्रोसेसर पर भी जो है वो ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक जो होता है लैपटॉप में, वहीं यहाँ पर वो जो है वो बहुत होता है। उसके बाद यहाँ पर लैपटॉप में आपको जो चीज़ देखनी है वो होती है लैपटॉप की डिस्प्ले। लैपटॉप यहाँ पर आपको कम से कम भी यहाँ पर 14 इंच का लैपटॉप जो है वो आपको यहाँ पर लेना ही चाहिए। अगर 14 इंच से कम भी लेते हैं तो भी 13 इंच का यहाँ पर वो भी बहुत है, लेकिन 13 इंच से नीचे जो है वो आपको लैपटॉप नहीं लेना है। लेकिन इससे बड़ा जो है वो आपके लिए काफ़ी मतलब ज़रूरी नहीं है। आप कम से कम भी यहाँ पर 14 इंच का लैपटॉप जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और उसमें जो है वो यहाँ पर कम से कम भी यहाँ पर HD+ डिस्प्ले तो यहाँ पर लैपटॉप में जो है वो होनी ही चाहिए। आजकल जो है वो यहाँ पर QLED डिस्प्ले वाले यहाँ पर लैपटॉप जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी जो है ज़्यादा महंगे भी हैं। अगर आपको कम बजट में यहाँ पर लैपटॉप चाहिए तो उसमें जो है वो फिर भी यहाँ पर HD+ डिस्प्ले जो है वो उसमें होनी ही चाहिए।
तो उसके बाद मैं बात करूँ इसमें लैपटॉप में बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पर कम से कम भी इसमें जो है वो 4 सेल या फिर 6 सेल बैटरी जो है वो इसमें होनी ही चाहिए। अगर 6 सेल बैटरी होगी तो यहाँ पर जो है वो उसका बैटरी बैकअप भी आपको जो है वो ज़्यादा मिलेगा। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेफर यहाँ पर डेल और HP को यहाँ पर मैं करता हूँ। अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो डेल या HP का भी आप जो है वो खरीदें। अगर हाँ, हालांकि महंगे हो सकते हैं ये लैपटॉप, लेकिन अब आपको आगे जाकर जो है वो ये काफ़ी टाइम जो है वो ये लैपटॉप आपका जो है वो निकाल देते हैं। अब मैं आपको बात करूँ यहाँ पर इसमें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग इसमें जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिस्ट कर दी है। यहाँ पर प्राइस जैसे कि ये स्मार्ट ब्रिक्स ऐप है, इसमें जो है वो आप यहाँ पर लैपटॉप जो है वो देख सकते हैं कि कैसे कैसे लैपटॉप आपको यहाँ पर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वाले कितने प्राइस में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर कम से कम भी 30 या 35 हज़ार में आपको लैपटॉप जो है वो बहुत बढ़िया जो है वो अच्छी कंडीशन में जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको लैपटॉप इसे सस्ते में चाहिए तो मतलब 20 से 25 हज़ार में भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो आजकल जो है वो इसमें i3 आपको प्रोसेसर नहीं मिलेगा। उसमें आपको कोर 2 Duo यहाँ पर प्रोसेसर जो है वो क्वाड कोर प्रोसेसर आपको उसमें जो है वो देखने को मिलेंगे, जो कि जो है आगे जाकर जो है वो आपको दिक्कत ही करेंगे, क्योंकि जो भी आप एप्लीकेशन उसमें रन करेंगे तो उसके बाद जो है वो लैपटॉप आपका चलेगा, ज़्यादा चलेगा तो वो बैटरी भी ज़्यादा जो है कंज्यूम करेगा और वो हैंग भी जल्दी जो है वो होगा। इसलिए आपके लैपटॉप में यहाँ पर जो है वो बजट को यहाँ पर आप कम से कम भी 28 से 30 हज़ार तक ही रखिएगा अगर आपको i3 प्रोसेसर वाला लैपटॉप जो है वो आपको लेना होगा। तो यही था यहाँ पर इस वीडियो में कि मैंने आपको बताया कि आपको लैपटॉप जो है वो कौन सा लेना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जो घर पर जो है वो लैपटॉप जो है वो रखना चाहते हैं। तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे ऐसे ही नेक्स्ट टेक रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।